और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र यहाँ पर करेंगे। दिल्ली से मिल रही है बड़ी खबर। रात तक चली है बीजेपी सीईसी की बैठक, तो देर रात तक की बैठक चली है। बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। आज 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है, तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उम्मीदवारों पर मंथन इस बैठक में हुआ है। देर रात तक ये बैठक चली है और अब आज काफ़ी लंबे समय इंतज़ार के बाद, काफ़ी मंथन के बाद आज बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ सकती है। तो आज 5वीं लिस्ट बीजेपी के आने की संभावना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जिनमें कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था, उन पर काफ़ी लंबे समय तक मंथन हुआ और अब 5वीं लिस्ट आने की संभावना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और ये तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद फिलहाल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आज 5वीं लिस्ट आएगी, ऐसी खबरें फिलहाल मिल रही है और इस 5वीं लिस्ट में भी तमाम बड़े चेहरों का नाम आपको नजर आने वाला है, क्योंकि देर रात तक मंथन हुआ और इससे पहले भी कई बार मंथन हो चुका है, लंबी बैठकें चली है और फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताते हैं। सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और होली मनाएंगे सैनिकों के साथ। सियाचिन दौरा राजनाथ सिंह का बहुत महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा है कि दिवाली का त्यौहार हो, नया साल हो, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं सैनिकों के साथ वो त्यौहार मनाने के लिए। और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने वाली है, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान, हमारे सैनिक हमेशा डटे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए और जब भी कोई त्यौहार होता है तब भी वो, आप देखिए कि वहीं पर हमेशा तैनात रहते हैं। सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और आपको जानकारी दे दें कि अब वहाँ पर जो स्थिति है बहुत गंभीर होती है और सबसे बड़ी बात कि इतनी ऊंचाई पर आप देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर सर्दियों का मौसम है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार वो होली सियाचिन में मनाते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच अगली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर में आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11 बजे जगह जगह पर प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आने वाली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और अवैध करार कर रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी को। हालांकि बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। कई सौ करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। शराब घोटाले से संबंधित ये पूरा मामला है, जिसमें न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी ईडी के रडार पर हैं और कई सारे नेताओं से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी फिलहाल प्रदर्शन पर बैठी हुई है और आज भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये कहा गया है सुबह 11 बजे से प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आने वाला है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई। लेकिन बड़ी बात यह कि आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। केजरीवाल को झटका बहुत बड़ा लगा है। आम आदमी पार्टी को ये चुनावों से पहले एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से भी इनकार हो गया है और जेल में ही अरविंद केजरीवाल इस बार होली मनाते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर यहां पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें समाप्त होती हुई नजर नहीं आने वाली है। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी केजरीवाल का संदेश पढ़ा था। लेकिन फिलहाल आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान आपके द्वारा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। बीते दिन आईटीओ और राजघाट से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। और बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। धार में भोजशाला में एएसआई सर्वे का तीसरा दिन। भोजशाला में दूसरे दिन एएसआई सर्वे ने कई सैंपल जुटाए हैं। बीते दिन आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी थी। दूसरे दिन एएसआई की टीम वहां पर पहुंची थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। तो धार की भोजशाला में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे
शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज तीसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल से आई एएसआई की टीम ने 10 घंटे तक सर्वे का काम किया है और सुबह एएसआई के वकील हिमांशु जोशी, हिंदू पक्ष की ओर से आशीष गोयल और गोयल शर्मा सर्वे की टीम के साथ भोजशाला पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि परिसर के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। यहाँ पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इस क्षेत्र की निगरानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। याद होगा आपको किस तरह से ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ था, उसी तर्ज पर अब भोजशाला का सर्वे हो रहा है। एएसआई सर्वे जारी है और आज तीसरा दिन है। सर्वे की टीम ने भोजशाला के पिछले हिस्से में मजदूरों के से फावड़े की मदद से सफाई करवाई है और पिछले हिस्से में चिन्हित 3 स्थानों को कवर किया है और दीवार से सटी मिट्टी को करीब 6 इंच तक हटाकर फिजिकल जांच भी की गई और आज भोजशाला में एएसआई सर्वे का तीसरा दिन है। आज भी टीम सैंपल जुटाती नजर आएगी। देखिए, जो पिछला भाग है वहां पर खुदाई भी इसकी आरंभ हो चुकी है। गुंबद की भी वैज्ञानिक जांच इसमें की जाएगी। दरअसल भोजशाला जो विवाद है वो सदियों पुराना है। हिंदुओं का कहना है कि ये मां सरस्वती का मंदिर है। हिंदुओं का कहना है कि सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता को भंग करते हुए यहाँ पर मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी और अंग्रेज अधिकारी वहां से जो वहां पर वाग्देवी की मूर्ति थी उसको लंदन ले गए थे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से मिल रही सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। श्रीनगर से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और सेना की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, कैमरों की जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अब हाईटेक हो चुकी है हमारी सेना। तो आपको बता दें कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए और ये बड़ा एक्शन फिलहाल सेना का जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। श्रीनगर से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को तो गिरफ्तार किया ही है और उसी के साथ साथ हथियार भी बरामद किए हैं। हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस वक्त ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार अभी भी चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों में मौजूद खबरों की, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर, जो कि भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस बीच अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में भारत की मदद से बने हॉस्पिटल का उद्घाटन यहां पर किया। अस्पताल MCH का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया। इस बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों के ऊपर दोनों नेताओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने के वादे के साथ में चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही 2 दिवसीय दौरा संपूर्ण करने के बाद भारत लौटते हैं। अखबारों की बात करें तो यहां जानकारी दी गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भूटान के थिम्पू में ज्ञानसुएन जेत्सुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत की मदद से बने इस अस्पताल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान भारत मित्रता परियोजना के तहत हिमालयी देशों के लोगों को समर्पित यह अस्पताल कई परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आशा की एक किरण है और दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए इसके बाद नजर आ रहे। साथ साथ 7 समझौतों के ऊपर भी यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के साथ में। रंजना, बढ़ते हैं आगे और देखिए तस्वीरें जब भूटान दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश लौटे हैं और भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको दिखा रहे। पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने बड़ा भाई कहा और पीएम मोदी को भाई बोला। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी को उन्होंने कर दिया पूरा। पीएम का आभार व्यक्त करते हुए X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा उन्होंने, मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद। व्यस्त कार्यक्रम, खराब मौसम भी उन्हें नहीं रोक सका। मोदी की गारंटी को उन्होंने पूरा किया। देखिए भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और इस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर रहे और वहां पर मातृ शिशु अस्पताल की बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो किस तरह से भव्यता थी, उनका वेलकम किया गया और साथ ही साथ लोगों में भी उत्साह नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान पहुंचने पर। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस ने जारी की है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम हैं। अमरोहा से दानिश अली, झांसी से प्रदीप जैन को टिकट मिला है और ये देखिए जो लिस्ट है चौथी वो भी भारत 24 आपको दिखा रहा है।
देवरिया से अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सहारनपुर से इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया उम्मीदवार होंगे। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा उम्मीदवार होंगे। कार्ति चिदम्बरम को शिवगंगा से टिकट दिया गया है। मणिकम टैगोर को विरुद्धनगर से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया और ऐसे में जो पार्टीज़ हैं वो अपनी लगातार लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी की अब जल्द 5वीं लिस्ट की तैयारी है। उधर कल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी थी। वो एक्सक्लूसिव लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं, कहाँ से किसको टिकट दिया गया है, कहाँ से उम्मीदवार उन पर भरोसा जताया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जिसका जिक्र फिलहाल अखबारों में किया गया और बात होगी सिक्किम की। सिक्किम विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब चुनावों का ऐलान हुआ तो 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, कुछ राज्य ऐसे जहां पर सीट्स खाली वहां पर उपचुनाव होने हैं। वो भी इस वक्त राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं में से एक है सिक्किम। और सिक्किम विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी की ये लिस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम बड़े चेहरों को तरजीह दी गई है इस सीट में लिस्ट में। और देखिए, लगातार आपको इस लिस्ट की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम में विधानसभा चुनाव और 18 उम्मीदवारों की ये फर्स्ट लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और देखिए, इस बीच अखबारों में भी हेडलाइन दी गई है और लिखा गया है अमर उजाला में कि दूसरी सूची में भी अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतार पाई कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही सीटें बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बीच यहां पर अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतार पाई है कांग्रेस। कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है। यूपी की 9 समेत 45 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा इस सूची में की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। वहीं दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस और आरएलपी में गठबंधन की जानकारी। नागौर से हनुमान बेनीवाल होंगे उम्मीदवार के तौर पर। कांग्रेस ने नागौर सीट से आरएलपी के लिए यहां पर उसको छोड़ दिया है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर बिहार से। जेडीयू उम्मीदवारों के 16 नाम फाइनल। बिहार में जेडीयू ने फाइनल किए 16 उम्मीदवारों के नाम और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। शिवहर से लवली आनंद और मुंगेर से ललन सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी है। तो देखिए, चुनाव के मद्देनजर पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बात अगर बिहार की करें तो जेडीयू उम्मीदवारों के 16 नाम फाइनल हो चुके हैं और जल्द ही बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आएगी और इस लिस्ट में तमाम जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मुंगेर से ललन सिंह को मिल सकता है टिकट और शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार से ही। इंडी गठबंधन में क्योंकि पेच लगातार फंसा हुआ है, पूर्णिया सीट को लेकर गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी में शामिल हुई विधायक बीमा भारती ने पूर्णिया सीट पर दावा भी ठोका है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ऐलान किया है, हाल ही में वो शामिल हुए हैं, कांग्रेस में दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हिमाचल की खबर जो कि कल सुर्खियों में रही और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये, क्योंकि इससे आने वाले समय में ये नजर आएगा कि हिमाचल में जो सरकार है उस पर संकट और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। 68 विधानसभा क्षेत्र है इस वक्त 25 भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए 6 निलंबित विधायक। देखिए, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए और आपको इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष है। ये देखिए, आईडी लखनपाल आपको सामने नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर भी पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इस वक्त नेता प्रतिपक्ष। और ये सुधीर आपको सामने सुधीर शर्मा नजर आ रहे हैं, धर्मशाला से आते हैं, ये भी विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव के दौरान तो इन सभी नेताओं ने बगावत की और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उनको वोट किया। ये कहते हुए नजर आए कि हिमाचल से हैं तो हिमाचल से ही हमारे राज्यसभा सांसद होने चाहिए, कोई बाहरी राज्यसभा सांसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल के बाहर का प्रत्याशी उतारा गया था। अब सबसे बड़ी बात कि ये 6
निर्दलीय विधायक जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होंगे और बाय चांस अगर यही जो है विधायक जीत जाते हैं, वहीं से विधायक बनकर दोबारा आते हैं, तो 6 सीट्स और भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 3 निर्दलीय जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी खबरें आ रही कि वो भी शामिल होंगे बीजेपी में, और ऐसे में विधानसभा का जो आंकड़ा है वो हो जाएगा 34-34, यानी कि 34 विधायक कांग्रेस के पास और 34 भारतीय जनता पार्टी के पास। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि केजरीवाल से जुड़ी एक खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की। कल उनका वीडियो संदेश सामने आया जिसमें वो अपील करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि संघर्ष में सहयोग चाहिए। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर उन्होंने सबके सामने सुनाया और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका पूरा परिवार बलिदान देने के लिए तैयार है। लोहे की तरह मजबूत है अरविंद, ये बात सुनीता केजरीवाल कहती हुई नजर आई। वहीं अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। अमर उजाला में लिखा गया है कि केजरीवाल ने जेल से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए लोगों से संवाद किया। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को इस बीच झटका भी लगा है। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी और यही फ्रंट पेज की सबसे पहली हेडलाइन अमर उजाला में बताई गई है, दिखाई गई है कि केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, जेल में ही अब अरविंद केजरीवाल होली मनाते हुए नजर आएंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ गुहार लगाई थी उन्होंने और अवकाश के बाद 27 मार्च को ही अब मुख्यमंत्री की याचिका पर अगली सुनवाई रंजना होने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन एक तरफ जारी है तो और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। याचिका पर शीघ्र सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार और गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। तो केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आई है। और लगातार देखिए किस तरह से आपके नेताओं का प्रदर्शन जारी है। और देखिए रंजना, सबसे बड़ी बात पलक, क्योंकि शराब घोटाले मामले में हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगातार लग रहे हैं और ईडी लगातार सवाल भी कर रही है। ये इस वक्त हम आपको खबर फिलहाल बता रहे हैं। गिरफ्तारी रिमांड की चुनौती दी थी, याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया था और दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल झटका लगा था। पलक बिल्कुल महिमा, क्योंकि देखिए शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर ईडी एक तरफ शिकंजा लगातार कस रही है, दूसरी तरफ के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर अब पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है। के कविता की रिमांड 26 मार्च तक इसके लिए बढ़ा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल को और के कविता को दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी अभी सवालों के जवाब से फिलहाल संतुष्ट महिमा नजर नहीं आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और सबसे बड़ी बात कि ये भी खबरें हमने देखी थी और ये खबरें भी सामने आ रही थी कि अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती हैं और वो सब कुछ बातें बता देती कि इतने करोड़ों की डील हुई थी, ऐसा हुआ, साउथ से इतने पैसे भेजे गए, ये चुनावों में इस्तेमाल हुए, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की, संघर्ष में सहयोग मांगते हुए नजर आई। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर भी सुनाया। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान अखबार है और हिंदुस्तान अखबार में भी फ्रंट पेज पर इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई और केजरीवाल का वीडियो संदेश पढ़कर उन्होंने सुनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। यानी कि ये जो संदेश था ये भेजा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि उनकी पत्नी सुना रही, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका पूरा परिवार बलिदान देने के लिए तैयार है। लोहे की तरह मजबूत है अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए फिलहाल वो नजर आई। और इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। लगातार ये सिलसिला जारी है और आज भी देखिए, क्योंकि प्रदर्शन के लिए कह दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो और पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। उस बीच डिटेन कई लोगों को किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आप और बीजेपी आमने सामने केजरीवाल के इस मुद्दे को लेकर और केजरीवाल पर बीजेपी का हमला और लगातार बीजेपी निशाना साध रही और बीते दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप पर जमकर निशाना साधा, कहा कि आपको ले डूबी शराब, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए निशाना साधते हुए नजर आए थे। और आपको बताते चले कि कल अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि आपको ले डूबी शराब। उधर आतिशी का एक तरफ दावा है आम आदमी पार्टी कार्यालय में एंट्री बैन, ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बवाल लगातार छिड़ा हुआ है। आतिशी यहाँ पर दावा कर रही है कि हमारा दफ्तर सील कर दिया गया है, चुनाव के वक्त कैसे एंट्री रोक सकते हैं, ये उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है।
चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे मामला, ये आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे में उनका कहना है कि हमारे ऑफिस में एंट्री कैसे रोक सकते हैं। और महाठग की भी बात कर लेते हैं। सुकेश चंद्रशेखर की हम बात कर रहे हैं। अखबारों में एक और खबर है, प्यारे भाई केजरीवाल तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर हमेशा चिट्ठी लिखता रहता है और एक बार फिर से उसकी चिट्ठी जो है उसको लेकर खबरें काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तंज कसा और कहा कि मेरे प्यारे भैया केजरीवाल का तिहाड़ क्लब में स्वागत। दिल्ली शराब घोटाले महज शुरुआत है, आपने 10 घोटाले किए, 4 का तो मैं ही साक्षी हूं। तो आप देखिए कि अब यहां पर सुकेश चंद्रशेखर बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वो खुद भी महाठग है, लेकिन वो आरोप लगा रहा है केजरीवाल